हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज नॉन कॉलेजिएट वालों का सेकंड पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। अब उसमें भी वही प्रश्न आए थे जो मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया था। तो एक बार तो आप जो प्रश्न आए थे ना वो प्रश्न देख लो कैसा आया था, और फिर वो दो मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट आपको दिया हुआ है ही, और कुछ मैं वीडियो के अंत में कुछ टॉपिक बताऊंगा, तो वो प्रश्न आप एक बार ज़रूर देख लेना। और मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का ये पेपर है, देख लो, बीए पार्ट 3 एनसीएन नॉन कॉलेजिएट एग्जाम 2022, पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला ही पेपर है। तो ये तो वही है जो आपको पहली यूनिट में 7 प्रश्न करने हैं, दूसरे 3 और तीसरी में 1 प्रश्न। पहला प्रश्न आया था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 उपलब्धियां। तीसरा, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। चौथा, पान अफ्रीकावाद। यानी ये जो तीसरा प्रश्न है, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को शीत युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध नहीं था, युद्ध के अलावा सब कुछ था। 2 नंबर का इतने में हो जाएगा। तृतीय विश्व का मतलब है 5 नंबर जो प्रश्न है ना, तो तृतीय विश्व का मतलब है वो गरीब देश जो किसी न किसी देश के कभी गुलाम रहे हैं, इसको कहा जाता है तृतीय विश्व। पहला विश्व हो गया अमेरिका और उसके समर्थक देश। दूसरा विश्व हो गया सोवियत संघ और उसके समर्थक देश। और तीसरे हो गए गरीब एशिया और अफ्रीका के वो देश जो कभी न कभी भारत की तरह गुलाम रहे हो। फिर है डोकलाम विवाद। डोकलाम एक पहाड़ी का नाम है और चीन और भारत के मध्य ये विवाद है। फिर है भारतीय विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व है। तो भारत की विदेश नीति के जितने निर्धारक तत्व है वो आप देख लेना एक बार, इसमें तो 2 ही पूछा है। एक्ट ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो। फिर अगला है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था NIEO। तो एक तो आप है NIEO है ना, इसी को ठीक से तैयार करो। एक है ओपेक का उद्देश्य। ओपेक जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है ना, मध्य एशिया के खाड़ी देश, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, बगदाद, कुवैत है ना, ये इनका एक संगठन है। तो इसका क्या उद्देश्य है वो पूछा है। तो 10% तो ये छोटे तो ऐसे आए थे। सेकेंड यूनिट में कौन कौन से आए थे वो भी देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर टिप्पणी लिखी है, मतलब ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में क्या उपयोगिता है। इसका अथवा आया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। फिर दूसरा है स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की समस्या। इसका अथवा है शीत युद्ध के अंत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब एक पाठ है NIEO वाला तैयार करना है, तो एक शीत युद्ध वाला तैयार कर लेना। शीत युद्ध के कारण और समाप्त होने के भी कारण। फिर है रूस की नाटो के प्रति नीति। अब ये जो प्रश्न है ना, ये रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। आपके हो सकता है सीधा ही प्रश्न पूछ ले, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है ना, यूक्रेन चाहता था नाटो का सदस्य बन जाए और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। आप ऐसे समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 2 महाशक्तियां बनी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक संगठन था नाटो और सोवियत संघ का नाटो था वार्सा पैक्ट। अब 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, लेकिन नाटो
को अमेरिका ने समाप्त नहीं किया। अब रूस यूक्रेन के बीच छोटी मोटी कोई और समस्या है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं। नाटो का सदस्य बनने का मतलब है कि अमेरिका रूस की सीमा, मतलब रूस का पड़ोसी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अमेरिका तो है वही है, लेकिन वो यूक्रेन मेंबर बनते यूक्रेन में उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो रशिया की सीमा तक पहुंच जाएगा। ये मेन विवाद है। इसीलिए एग्जामिनर ने यह प्रश्न दिया है। फिर है चीन की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु बताइए। अगला है भारत और चीन के मध्य प्रमुख विवाद क्या है? इसका तो है भारत और गुटनिरपेक्षता। फिर है इजराइल फिलिस्तीन समझौता, इसका अर्थ है आसियान। थर्ड यूनिट में बड़े जो प्रश्न आए थे वो देख लो, एक ही करना है इसमें से आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अब मैंने जो मॉडल पेपर बनाए थे ना, उसको अगर आप एक बार देखोगे ना तो सेम वही प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने उस मॉडल पेपर में दिया था। दूसरा है गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के बदलते हुए प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये वही प्रश्न है कि गुटनिरपेक्षता की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। बस लैंग्वेज चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम का सेम वही है। फिर देख लो अगला प्रश्न आ गया, पुतिन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब ये दो प्रश्न रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित दो प्रश्न दे दिए। फिर अगला है उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर को दिशा एवं सह स्वरूप प्रदान करने में भारतीय विदेश नीति की भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। अब इतनी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, वापस बोल रहा हूँ मैं। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था को दिशा व सह स्वरूप प्रदान करने में भारतीय विदेश नीति की भूमिका की विवेचना कीजिए। सीधा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। और एक और है, भारत की विदेश नीति वाला प्रश्न कन्फर्म आएगा और 15 नंबर का प्रश्न है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 15 में से आपको 15 लाना है तो आप वीडियो देखने के बाद और कमेंट में मेरे को लिखना। मेरे पास एक मैटर पड़ा है 4-5 पेज का है भारत की विदेश नीति में, वर्तमान संदर्भ में ही है वो। मैं वो वीडियो डाल दूंगा, उसको अगर आपने ठीक से याद करके लिख दिया 15 में से 15 नंबर अगला दे देगा, कुछ भी नहीं काटेगा। और अंतिम प्रश्न आया था सार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। सार्क पढ़ लो, आसियान पढ़ लो, ठीक है ना। मैं वापस धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एक बार आप ठीक से मेरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो जब देख रहे हो तो आप लिख लो ये बातें। सार्क और आसियान दोनों को याद करो, और इन दोनों का वीडियो मेरे चैनल पे है। एक आप दो हो गए ना। तीसरा, गुटनिरपेक्षता की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। 3, एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO। 4, और एक भारत की विदेश नीति। 5, और एक UNO से संबंधित UNO की उपलब्धियाँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना शीत युद्ध वाला देख लेना। इसके अलावा कुछ भी मत देखना। बड़े जो 4 प्रश्न हैं, 7-7 नंबर वाला 3 और एक वो बड़ा प्रश्न, इससे बाहर कन्फर्म नहीं जाएगा। इनको ठीक से तैयार कर लो और बहुत अच्छे और शानदार नंबर आएंगे। अब मेरी बात मानते हो तब तो ठीक है, वरना परीक्षा होने के बाद कहोगे कि सर आपने तो कहा था लेकिन हमने तो वो दिन किया नहीं। तो सार्क का पड़ा है, आसियान का पड़ा है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का कन्फर्म प्रश्न आएगा, चाहे सेकेंड यूनिट में आए और चाहे थर्ड यूनिट में आए। भारत की विदेश नीति पे प्रश्न आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीन आर्थिक व्यवस्था का अगर आपके पास मैटर नहीं है तो कमेंट में लिख देना मेरे को, मैं वो आपको उपलब्ध करा दूंगा। और भारत की विदेश नीति वर्तमान संदर्भ में क्या है, 4-5 पेज का मैंने कुछ लिख रखा है। मैं वीडियो पहले बनाना चाह रहा था, वो बना नहीं पाया, तो वो भी आप वीडियो देख के लिख देना।
तो वो भी मैं डाल दूंगा। 4-5 बातें बताई है मैंने आपको, वो ठीक से तैयार कर लो। 2-2 नंबर वाले में तो 1-2% नहीं भी आता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 7-7 के 3 आएंगे, 21 नंबर बहुत ज़्यादा है, और 1 15 का। तो अभी जो मैंने बताया ना, इनमें से आप ठीक से ये प्रश्न तैयार करो, ताकि 4-5 पेज आप आराम से लिख सको और शानदार तरीके से लिख सको। और एक और, शुरू के 3-4 जो पेज है ना, उसमें गप नहीं मारनी है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर लिखना है। और 15-20 पेज आपको अभी प्रैक्टिस करो, 20 पेज के आसपास आपको पेज भरने हैं। और कोई समस्या है तो मैंने देखो मॉडल पेपर है तो वो मैंने पहले ही डाल दिए थे, और अभी ये है ना एनसी वालों का जो पेपर हुआ है ना, तो पहला पेपर भी मैंने डाल दिया और दूसरा पेपर भी डाल दिया। और कोई दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क करना और बाकी तैयारी करो, और कोई दिक्कत हो तो बता देना। धन्यवाद दोस्तों।